नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजाइन विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब का उद्घाटन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र रिश्वतखोरी रोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS करेगा। और अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर अग्निशमन के बचाव प्रदर्शन आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजाइन विभाग में 19 अप्रैल 2023 को निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं 3D प्रिंटिंग एवं मॉडलिंग लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री S त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त व लेखा श्री AK बेहुरिया, कई मुख्य महाप्रबंधक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। निदेशक प्रभारी को महाप्रबंधक प्रभारी डिजाइन शॉप्स मैकेनिकल एवं फाउंड्रीज श्री शेखर नारायण ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब पुर्जों से 3D मॉडल के विकास के लिए 3D स्कैनर से लैस है। ये 3D प्रिंटिंग के बाद जल्द ही कम से कम समय में जटिल पुर्जों का 3D मॉडल तैयार करने में मददगार होगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से पुर्जों के मॉडल और निर्माण का विकास नवीनतम तकनीक है। यह सामग्री के न्यूनतम अपव्यय के साथ पुर्जों का निर्माण करता है। स्कैनर से पुर्जों के कैप्चर किए गए डेटा के प्रक्रियाकरण और मॉडल एवं 3D प्रिंटिंग के विकास के लिए लैब 3 लैपटॉप वर्कस्टेशनों से सुसज्जित है। यह वर्कस्टेशन इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप काम करता है। प्रिंटिंग लैब से इंडस्ट्रियल 3D कंपोजिट प्रिंटर और इंडस्ट्रियल 3D मेटल प्रिंटर शामिल है। यह रिवर्स इंजीनियरिंग से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक निर्बाध प्रक्रिया प्रवाह के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की तह तह पर उत्पादन करता है और अगली पीढ़ी के निर्माण को डिज़ाइन स्वतंत्रता के विस्तार, समय को कम करने, उत्पादन को मांग के करीब लेने के और औद्योगिक स्थिरता में सुधार के माध्यम से बदलने की क्षमता रखता है। गौरतलब है कि सेल की किसी इकाई में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। संयंत्र के संसाधन कर्मियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विभिन्न उपकरणों के सफल संचालन के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। फरवरी 2023 में मशीनों की कमीशनिंग के दौरान लैब में डिजाइन विभाग, RSM, CET और RDCIS के कर्मियों को विस्तृत प्रशिक्षीकरण के साथ साथ ये जानकारी भी दी गई। स्थापना अवधि के दौरान विभिन्न भागों का निर्माण किया गया, जिससे प्रतिभागियों को अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग मशीन पर कार्य करने की जानकारी मिली। निगमित दिशा निर्देशों के अनुरूप सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ISO 37001/2016 के तहत रिश्वतखोरी रोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS को लागू करने जा रहा है। इस संबंध में शुरुआती बैठक का आयोजन सतर्कता विभाग द्वारा निदेशक प्रभारी के कार्यालय में मंथन सम्मेलन कक्ष में किया गया। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त व लेखा श्री AK बेहुरिया, सभी मुख्य महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्षों ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि ABMS प्रणाली को लागू करने वाले सेल पहली महारत्न कंपनी है। यह कार्यक्रम सेल निगमित कार्यालय के महाप्रबंधक सतर्कता श्री SK त्रिपाठी द्वारा परिसर में रिश्वतखोरी रोधी प्रबंधन प्रणाली उद्देश्यों कार्यान्वयन के लिए क्रमबद्ध योजना ISO 37001/2016 के प्रमुख खंड, लाभ, सतर्कता तंत्र, सुधारात्मक कार्रवाई और निरंतर सुधार आदि पर एक प्रस्तुतिकरण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक और ACVO बोकारो स्टील प्लांट श्री अरुण कुमार ने बोकारो में ABMS प्रणाली के कार्यान्वयन के अनुभव को साझा किया। बातचीत सत्र में श्री त्रिपाठी और श्री अरुण कुमार ने प्रतिभागियों के दुविधाओं और शंकाओं का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेल के मजबूत प्रणाली और प्रक्रियाओं के साथ
आरएसपी द्वारा हर पहल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से ISO 37001/2016 का प्रमाणन प्राप्त करना संयंत्र के लिए काफी आसान होगा। अपनी समापन टिप्पणियों में श्री अतनु भौमिक ने कहा कि भारत के प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र होने के नाते आरएसपी में समृद्ध विरासत, मजबूत प्रणाली और अंतर्निहित नैतिक व्यापार प्रथाएं हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, रिश्वतखोरी रोधी प्रबंधन प्रणाली को अपनाने से आरएसपी की छवि और बेहतर बनेगी, हितधारकों के विश्वास बढ़ेगा और ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों में सुधार होगा। निदेशक प्रभारी ने आरएसपी कर्मी समूह को दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त अर्जित करने के लिए जल्द से जल्द प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समन्वित उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री मुकेश कुमार सिंह किया, जबकि महाप्रबंधक सतर्कता श्री सौमित कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। चल रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में विभिन्न वर्गों के निवासियों के बीच विभिन्न स्थानों पर अग्निशमन और बचाव प्रदर्शन आयोजित किया गया। 16 अप्रैल को VIP मार्केट सेक्टर 5 में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। व्यवहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों को विभिन्न अग्निशमन और बचाव तकनीकों के साथ साथ विभिन्न अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और प्रयोग के बारे में बताया गया। लगभग 100 दुकानदार, खरीदार और आगंतुकों ने बड़ी रुचि और जिज्ञासा के साथ इस कार्यक्रम को देखा। इसी तरह का एक प्रदर्शन 18 अप्रैल को आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल से जुड़ी एक इकाई नर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं श्री PKS महापात्र, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर RR मोहंती, प्राचार्य NTI सुश्री विद्युत प्रभा गोथ, NTI के सिस्टर्स, ट्यूटर्स और कर्मचारी उपस्थित थे। लगभग 70 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। विकास स्कूल सेक्टर 9 में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में निचली KG से लेकर 10वीं कक्षा तक के 600 से अधिक विद्यार्थियों को अग्निशमन और बचाव कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारी भी उपस्थित थे। महाप्रबंधक प्रभारी अग्निशमन सेवा श्री JB पटनायक ने सभी स्थानों पर अग्निशमन विभाग के अग्निशमन और बचाव प्रदर्शन दल का नेतृत्व किया। कार्यक्रमों का संचालन सहायक प्रबंधक अग्निशमन श्री शुभव्रत साहू द्वारा किया गया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।